1,24,000 उलमाए किराम शहीद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। आनंद कुमार को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश आनंद को पार्टी ने यहां सभी पदों से पदमुक्त कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं। पार्टी के अंदर मची अंदरूनी कलह को यहां पर हावी नहीं होने देना चाहती मायावती। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा फैसला मायावती की ओर से लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शनिवार को यह बड़ा राजनीतिक फैसला लिया गया है, जहां पर बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और उनके जीवन काल में किसी को भी इस रूप में पेश नहीं किया जाएगा। आकाश आनंद को पार्टी में मायावती का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। वे नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब पार्टी में उनकी कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यह फैसला बसपा की आंतरिक राजनीति और आगामी चुनावी रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है। आपको बता रहे हैं, मायावती ने खुद इस फैसले की वजह भी सार्वजनिक की है। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें पहले ही बसपा से निकाल दिया गया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आकाश आनंद के व्यक्तित्व पर उनके ससुर और पत्नी का कितना प्रभाव है, इसे करीब से देखना होगा। फिलहाल पार्टी की ओर से ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें, यहां पर मायावती ने कहा है कि उनके भाई यानी आनंद कुमार अपने बच्चों के विवाह ऐसे परिवारों में आगे करेंगे जो राजनीति से जुड़े न हो, ताकि भविष्य में पार्टी को किसी तरह का नुकसान न हो सके। पार्टी के अंदर देखिए पारिवारिक कलह सामने आ रहा था और इसी को लेकर यहां पर यह समझ आ रहा है कि आकाश आनंद पर यह बड़ा एक्शन पार्टी में यहां हुआ है और बसपा सुप्रीमो ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को भी इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये दोनों नेता अब बसपा संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति पर काम करेंगे। बसपा में पारिवारिक और संगठनात्मक बदलाव का यह पहला मामला नहीं है। मायावती पहले भी पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करने और गुटबाजी को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेती रही है। इससे पहले उन्होंने अपने समधी और बसपा के वरिष्ठ नेता रह चुके अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया था। पिछले कुछ समय से मायावती पार्टी को लेकर अधिक सतर्क नजर नहीं आ रही। उन्होंने पहले भी अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन अब पूरी तरह से उन्हें पार्टी से दूर कर दिया गया है। मायावती के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार भी दौर अब शुरू हो गया है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर कि यहाँ पर जिस तरह से अब चर्चाएं है मायावती को लेकर, वो भी यहाँ देखी जा रही है। मायावती का जो ये फैसला है वो स्पष्ट संकेत देता है कि वे अपने दम पर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और किसी भी तरह की अंदरूनी कलह या बाहरी प्रभाव को पार्टी में जगह नहीं देना चाहती। आनंद कुमार और रामजी गौतम को नई जिम्मेदारी देने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी को किस दिशा में आगे ले जाते हैं और आगामी चुनाव में बसपा की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि अब 2027 का चुनाव हो, आगे आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। क्योंकि पार्टी का जो जनाधार है वो काफी हद तक नीचे चला गया है। उत्तर प्रदेश में एक उनका विधानसभा में एक उनके विधायक है, लोकसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी लगातार धरातल की ओर जा रही है। अब ऐसे में ये बड़ा फैसला, दूसरी बार आकाश आनंद को यहां से पार्टी के पदों से मुक्त किया गया है। मेरे साथ ऐसी खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर धर्मेंद्र बने हुए लखनऊ से। धर्मेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये मायावती का जो फैसला है किस तरह से देखा जा रहा है, किस तरह की सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक का निर्णय लिया, जिसमें भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से उन्होंने हटा दिया है। अपने भाई आनंद कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पर भी मायावती ने विश्वास जताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठाया है। अब पार्टी के 2 नेशनल
कोऑर्डिनेटर होंगे। मायावती ने इन दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटरों के काम का जो है वो विभाजन भी कर दिया है। इस मौके पर मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये साफ कह दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं ही पार्टी की जो उत्तराधिकारी है वो रहूंगी। आज बैठक के दौरान बसपा के जो भी नेता थे मायावती के सख्त तेवर देखकर उनके होश उड़ गए। कार्रवाई ही इतनी सख्त थी कि पदाधिकारियों को ये समझ में आ गया कि अब पार्टी लाइन से हटकर अगर कुछ भी किया तो संगठन में जगह नहीं बचेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सख्त कार्रवाई करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया है। ये बैठक इतनी अहम थी कि किसी भी जो पदाधिकारी हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इतनी कठोर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब से ये कार्रवाई हुई है सपा और भाजपा में भी काफी तरह तरह की जो चर्चा है वो चल रही है। हालांकि साथ ही मायावती ने ये स्पष्ट कर दिया है कि और एक बैठक के दौरान उन्होंने जितनी पार्टी में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम किया जाए, इसका भी जरूरी निर्देश दिया है। अभी हाल ही फिलहाल में मिल्कीपुर विधानसभा में हुए इस चुनाव में बीएसपी की तरफ से जो कोई उस चुनाव में नहीं खड़ा किया गया था उसको लेकर भी मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की इसमें जबरदस्त जो हार हुई है और इसके साथ कहा कि सपा इसकी खुद जिम्मेदार है क्योंकि पिछले उपचुनाव में पार्टी ने सपा और बसपा के बीच जो चुनाव हुआ था उसमें सपा ने ये ठहराया था कि बसपा की वजह से ही जो वो चुनाव है वो हारी थी। तो साथ ही मायावती ने ये भी कहा है कि भाजपा और सपा एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई मायावती ने आज की है। बसपा में काफी हलचल का माहौल है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी साफ समझा जा सकता है आने वाले 2027 का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, क्योंकि अब पार्टी में एक नए बदलाव की ओर मायावती यहां जिस तरह से चल रही है, क्योंकि आगे जो आने वाले दिनों में पार्टी के रूपरेखा है, जो रणनीतियां है, उनमें भी बदलाव धर्मेंद्र कहीं ना कहीं आपको नजर आता है इस फैसले के बाद। जी बिल्कुल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। अभी हाल में ही 2024 में लोकसभा चुनाव बीता है। बसपा का एक भी सांसद लोकसभा नहीं पहुंचा है। विधानसभा की बात करें तो 2022 में विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें एक ही सांसद बलिया के रखा के विधायक जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। तो 2027 में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का उसमें बसपा अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी और इसीलिए जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और जो बड़े फैसले मायावती ने लिए हैं, आकाश आनंद को हटाकर अपने भाई को कोऑर्डिनेटर बना दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र बातचीत करने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे थे लखनऊ से, इस वक्त की बड़ा फैसला यहां पर मायावती की ओर से लिया गया है। मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया और पार्टी में पारिवारिक कलह को एक तरह से जिस तरह से उभर रहा था और ससुर को इसका जिम्मेदार बताया है और उनकी पत्नी को जिम्मेदार बताया है और यह भी साफ संदेश दिया है कि पार्टी में कोई भी पार्टी के संविधान से बड़ा नहीं है, चाहे उसके लिए परिवार को ही उनको इसका बलिदान क्यों न देना पड़े। अब सीधे तौर पर मायावती अब सख्त रूप में दिखाई दे रही है। इसका असर 2027 में कितना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अब मायावती के सेक्शन से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।